नमस्कार नमस्कार नमस्कार। डॉक्टर साहब आपको करता हूँ प्रणाम। मेरा एक आपसे बड़ा जरूरी काम। पहले ये बतलाइए क्या है तुम्हारा नाम, रहते हो किस जगह, कहाँ तुम्हारा धाम। हमारा नाम ठाकुर बलबीर सिंह है। अंगदपुर गांव जो है ये रियासत हमारी है। आपके पास जरूरी काम से आए हैं। हमारे पास जरूरी काम से आए हो? ऐसा कौन सा काम पड़ गया? आपके बेटे ने आने जो है आपकी बेटी सयाने जो है रिश्ता लेकर उसी का आया हूँ मैं। आप शादी की फौरन तैयारी करो, देर ना कीजिए आप शुभ काम में। हाँ, आपकी बेटी जो नेहा है सयाने हो जगह की शादी कटा लो। शादी की बात करने आए हैं। शादी की बात करने आए हो बेटा तुम, शादी की शादी की बात करने आए हो बेटा तुम। क्या बड़े बूढ़े घर में तुम्हारे नहीं, इसको बेशर्मी कहते हैं बेटा। सुनो बात आती समझ में हमारे नहीं। आप कहते हैं कि हम खुद शादी की बात कर रहे हैं, इससे बेशर्मी है। बेशर्मी तो है ही। ये मॉडर्न जमाना है। मॉडर्न लड़का जमाना है। लड़की को देखे, लड़की लड़के को देखे, यही अच्छा होता है। ठीक है, अब आप हमारी पूरी बात नहीं समझे। नहीं समझ पाए। अपनी शादी की मैं बात करता नहीं। शादी नेहा की गजराज सिंह से करो, और सगुन की मिठाई मिलाया सुनो। आप हाँ कीजिए और मुंह मीठा करो। तो शादी गजराज सिंह से न होगी कभी, शादी गजराज शादी गजराज सिंह से न होगी कभी। रिश्ता लेकर के वापस चले जाइए, ऐसी बातें दोबारा न करना यहाँ। मैं हूँ मजबूर बेटा, समझ जाइए। गजराज से शादी होगी, किसी भी हालत में होगी, वरना लाशों के ढेर लगा दूंगा। ठाकुर बलबीर सिंह अपनी गंदी जुबान पर मेरी बेटी का नाम ना ले, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इतने बुलंद आवाज में मत बोल, वरना पूरे खानदान को गूंगा बना दूंगा। समझ गया डॉक्टर? शादी होगी तो गजराज से, इसके लिए जाओ मेरी हवेली से तक, और तेरे घर से आग ही आग नजर आए। ठाकुर बलबीर सिंह तो मेरी भी बात सुन ले। ये शादी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक नहीं होगी। ठाकुर बलबीर सिंह है, गोली कम गोली ज्यादा निकलती है, लेकिन मजबूर हूँ चाचा की बात से, मैं तुझे मार नहीं सकता। अगर तुझे मार दूंगा तो नेहा का कन्यादान कौन करेगा? हराम दादे, तू जाता है ऐसे नहीं जाता है। तो 7 जन्म बता रहा है। आज से दिन गिनना शुरू कर दे। 7वें दिन बारात आएगी। 7वें दिन इस चौखट पर बारात आएगी। ये ठाकुर बलबीर सिंह का वादा रहा। ठाकुर बलबीर सिंह मेरी भी बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से उतार ले। अगर इस चौखट पे बारात आई तो अपने बारातियों से कह देना पगड़ी की जगह अपने सर पे कफन बांध कर आए, लाशें भिजवाने का काम हम खुद कर लेंगे। आओ। बड़ा लंबा चौड़ा साला डायलॉग बोल दिया। तू जाता है नहीं जाता है?
वरना तेरी जिंदगी में आग लगा दूंगा। तू क्या आग लगाएगा हराम जाने? मेरा नाम है डॉक्टर कैलाश नाथ। तुम्हारे जैसों का हम बहुत इलाज कर चुके हैं। अगर यहाँ कुछ डराव ठहरे तो जानते हो हम हर मर्ज के डॉक्टर है। यहीं पर तुम्हारी नसबंदी कर देंगे। साला उल्लू का पट्टा इडियट कहीं का। चंपकलाल क्या रे क्या? शादी होगी, 7 दिन बारात आएगी। और सुन, हम जानते हैं तू भड़क रहा है। हाँ तेरी बेटी की उम्र में ज्यादा है। हाँ सही कहा। हम कहाँ बुढ़े हो गए? हमरे साथ का तो हम तो जवान है, तो बुढ़ो है। खानदान तो वही है रे। हैं? रे चंपकलाल वो बड़ा वाला नफ्ता लेकर आओ। जूता निकालूंगा, पीस मारूंगा। उल्लू का पट्टा सारा मूड खराब कर दिया। चंपकलाल तुम अच्छी तरह जानते हो हमारी बेटी नेहा ठाकुर गजराज सिंह की सगी बेटी है। भला मैं ये रिश्ता कब कर सकता हूँ? कभी नहीं। और ये रिश्ते में ठाकुर गजराज सिंह का भतीजा है, हमारी बेटी नेहा का ये भाई लगता है रिश्ते में। सही कहते हो। ऐसा गलत काम हम नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा काम जो इंसान करते हैं वो भगवान के घर मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते हैं। यार बात तुम समझ नहीं पाए हो। क्या? अगर साले ही जान ही पावे कि जो ठकुरवा है गजराज है, तुम जाने पर हमारे बिटियावा है, अभी साला जान पर हमारी बहनी आए, या तो साले जहर खुआ ले हैं या तो फसरी लगा ले हैं। सही कहते हो। चलो नाश्ता करते, सारा मूड तो खराब हो गया। आओ मजा तो अब आएगा। बॉडीगार्ड शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। कहने का मतलब हमने बैंड बाजा भी बुक करवा दिया है। अच्छा। बिस्वा जलालपुर की नौटंकी भी बुक करवा दिया है। और कुछ रिश्तेदारों को निमंत्रण भी दे दिया है। अच्छा। तमाम रिश्तेदारों को और अपने बहनों के बता दिए हो? कौन साले किसका बहन होई? अरे उल्लू पटे शादी बलबीर सिंह आ गया तो बस केवल दूल्हा बनना बाकी रह गया है। सारी तैयारियां हो गई हैं। लेकिन बेटे खुशखबरी तुम मेरे बेटा बताओ। तारीख पर हमारी बारात जाएगी। तारीख तेरही दिन दसवां। तारीख तेरही दिन दसवां। अगर हाँ त्यारा तारीख तेरही और दिन दसवां और तिथि पंचायत। तारीख त्यारा तिथि दसवीं दशहरा वाले दिन। जो दिन रावण फूका थे, रावण के साथ हम तो फूक दो। तुम बहुत हरामी हो साले। और नहीं काम बल पर या कोई और नहीं काम बल पाया कोई हमारा और नहीं आपका रिश्ता उसको शादी से इनकार कर दिया। हाँ दादा, वो डॉक्टर के बच्चे ने शादी से इनकार कर दिया। अच्छा। अरे क्या इनकार शादी से उसने और नहीं उसको मंजूर रिश्ता तुम्हारा और नहीं खौफ खाया
है उतने हमारा। नहीं खौफ खाया है उतने हमारा, या भारी अपमान उतने हमारा। नेहात जाकर अभी मैं मिलूंगा, नेहात जाकर अभी मैं मिलूंगा, हो जाए अरमान पूरा वो। हाँ दादा, किसी भी कीमत पर उस डॉक्टर के बच्चे ने डायलॉग मारा है कि अगर इस चौखट पर बारात आई तो अपने बारातियों से कह देना पगड़ी की जगह पर कफन बांध के आए, लाशें भेजवाने का इंतजाम हम खुद कर देंगे। अरे लाशों के ढेर तो उसके घर में लगाऊंगा। और शरामजादे ने शादी से इनकार किया है तो मैं जा रहा हूँ, डायरेक्ट डॉक्टर नेहा से मिलूंगा। डॉक्टर नेहा से कहूंगा शादी करो, और अगर शादी से इनकार किया तो मैं उसको उठाकर हवेली पर लाऊंगा। दोनों बाप बेटे मिल करके वो उसकी हालत करूंगा। शादी के बाद का सब कुछ शादी से पहले ही कर दूंगा। चल तो मैं जा रहा हूँ नेहा से मिलने के लिए। हरामजादे नेहा। डॉक्टर कैलाशनाथ, तुम मेरे नजरों में गड़ गया है, मैं देख तेरा क्या हाल करता हूँ। पगलाल, ये वही जगह है ना जहाँ हड्डी पसली तुम्हारी टूटने से बची थी। 10 बजे बता रहा हूँ, 10 बजे के बाद। अरे तो करण आता होगा, हम लोग बहुत पहले आ गए हैं। चलो हम यही करण आ गया यार, करण आ गया। आई लव यू करण। अरे मैं तुम्हारे ही पास आया हूँ। मेरे पास मैं तुम्हारे हॉस्पिटल को गया था, देखा कि हॉस्पिटल बंद था क्योंकि अभी 9:45 बजे है ना। हाँ। तो हमने देखा कि तुम मार्केट की तरफ आ रही थी, तो हम कहे चलते वहीं पर मुलाकात करते बात करते। अच्छा, अब आप बताइए, आपकी तबीयत सही रहती है? और तबीयत हमारी बहुत गड़बड़ होती जा रही है। लगता है दवाई फायदा ना किया। दवाई बहुत फायदा किया है। वो दवा जो तुम दी थी, वो दवा तो हमको बहुत फायदा किया है। दवाई ने फायदा नहीं किया। दवाई ने फायदा नहीं किया। दवाई फायदा नहीं किया। दवा फायदा किया है। जो गोली लगी थी उसका हमें कोई परेशानी नहीं है। तो आपको क्या परेशानी? हमें कोई दूसरा मर्द तैयार हो गया है। दूसरा मर्द तैयार हो गया? अरे तो ऐसा करिए, ये मेरा कंपाउंडर है, आप इसे अपनी सारी बीमारी बता दीजिए, ये पर्चा बनाकर मुझे दे दीजिए। जिस चीज के डॉक्टर है वो मर्द हमको नहीं है। नहीं, बात ये नहीं है, ये जिस चीज के डॉक्टर हैं वो मर्द नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन पर्चा यही बनाते हैं ना, मर्ज कोई भी हो। दवाई मैं दे देती हूँ, पर्चा यही बनाते हैं। बनाओ भाई पर्चा। समझाओ हमको है क्या? है क्या? है ये। हम सारी रात सोते नहीं, नींद नहीं आती है। अच्छा। और रात में जब सो जाते हैं, ना जाने कैसे कैसे गंदे हमको सपने दिखाते हैं। अच्छा, चुड़ैले दिखाती हुई है। हाँ, उलझन पड़ जाती हुई। चलो जो कुछ तुम कहो सब ठीक है। हाँ, और जो मतलाए लागत हुई। हाँ सब ठीक है। और हबकी आवत हुई। हबकी क्या होती है? हाँ, हबकी अंदर से आवे लागत है। उल्टी हो जाती है। साले कंपाउंडर, तुमको हबकी और जी मालिश नहीं मालूम है? अरे हबकी होई का उल्टी हो जाती हुई। हाँ, उल्टी हो जाती है। चलो जो कुछ कहो सब ठीक है। सो जाते हो दिखाते नहीं हो। बिल्कुल नहीं। खा लेते हो तो भूख नहीं लगत हो। हगे तो हगास नहीं लागत है। तुम बहुत हरामी आदमी हो। अरे ना समझ गया है। अगर तुम्हारे ये लक्षण है, अगर ये लक्षण है तो तुम गर्भवती हो। गर्भवती नहीं, हम गर्भवता। मर्द लोग गर्भवती होते, अरे औरतें गर्भवती होती, इनको ये बीमारी नहीं है। अरे उल्टी होते हैं। हर उल्टी का मतलब गर्भवती होता है। क्या समझ गए? अब समझ गए। तुम भैया कुछ नहीं समझ पाए, खाली मुली टाइम बर्बाद कर रहे हो। हम समझ गए हैं यार। क्या समझ गए हो? तुम्हारे अंदरूनी बीमारी है। अब जाकर तेरी बात समझ में आई है, वाकई में समझ गया है। हम जान गए। आई समझ नहीं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। समझ गया। अंदरूनी बीमारी है। हाँ। तुम्हारे रक्त संचारक बीमारी है। रक्त संचारक बीमारी यानी हमारे काज नहीं करते। जा आप इसकी बातों में ना आइए, आप मुझे बताइए आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैं सब कुछ तुम्हें ही तो बताना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती इससे बतवा रही हो। चलो अब बताइए। ठीक है, तो अब मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। हम बहुत जिस दिन तुम्हारे हॉस्पिटल में गए थे, उसी दिन हम वो बात कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। क्या कहना क्या चाहते? सुनो मेरी बात। जो ना
कह पाया कभी, जो ना कह पाया कभी, कहता हूँ वो बात जो ना कह पाया। कभी कहता हूँ वो बात, एक बीमारी है मुझे, एक बीमारी है मुझे, करिए मेरा इलाज, एक बीमारी है मुझे। मैं बताऊं ठाकुर साहब, वैसे तो चंगे भले, यानी हमारे में कोई बीमारी नहीं लग रही है। वैसे तो चंगे भले दिखते मुझको आप, वैसे तो चंगे भले। वैसे तो चंगे भले दिखते मुझको आप, गर बीमारी है कोई, गर बीमारी है कोई, जांच कराए आप, गर बीमारी है। आप बिल्कुल एकदम से चंगे भले दिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई बीमारी है तो आप अपना जांच करा लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि आपको बीमारी क्या है। तुम कुछ समझ नहीं पा रही हो, हमको क्या बीमारी क्या परेशानी है, जांच करवाओ। अरे तुम डॉक्टरों में और वकीलों में यही एक कमी होती है, डॉक्टर से मुलाकात करो कहता है जांच करवाओ, वकील से मिलो कहता है कि अपना 10 बजे कल तहसील आओ। देखिए, अगर कोई बीमारी बिना टेस्ट कराए से कैसे पता चलेगा? देखो ऐसा है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, हमको क्या बीमारी है, हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो हमको क्या बीमारी है। आंखों से बीमारियों का पता चल जाता है और जुबान से भी बीमारी का पता चल जाता है। इन कुछ ऐसी बीमारी होती है जो सिर्फ टेस्ट कराने से। सुनो मेरी बात, और मैं हूँ बीमार मेरी, मैं हूँ बीमार मेरी, दवा कीजिए, मैं हूँ बीमार मेरी, दवा कीजिए। और दवा कीजिए, दवा कीजिए, मुझको क्या हो गया है, मुझको क्या हो गया है, बता दीजिए, मुझको क्या हो गया है, बता दीजिए। मैं बताऊं आपको, गर परेशान हो, गर परेशान हो तो सब्र कीजिए, गर परेशान हो। गर परेशान हो तो सब्र कीजिए, मैं करूंगी दवा, मैं करूंगी दवा, ना फिकर कीजिए, मैं करूंगी दवा।
अच्छा, हाँ हम अपनी दवा प्यार से लेना चाहते हैं, वरना जबरदस्ती लेना होता तो अब तक हम ले चुके होते। अरे प्यार से ही दवाई प्यार से ही दी जाती है, कोई जबरदस्ती किसी को दवाई नहीं दी जाती। हमारी दवा क्या है तुम नहीं जानती हो, नहीं जानती हो, तो अब हम तुमको खुले शब्दों में बता देते हैं हमारी दवा क्या है। आप कहना क्या चाहते हम हैं? बीमार काहे के हैं, सुनो हमारी बात।